हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। देखो, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हम लोग नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट जान चुके थे, नॉर्मलिटी का डेफिनेशन जान चुके थे, नॉर्मलिटी का फार्मूला जान चुके थे। और उसमें एक टर्म आया था नॉर्मलिटी के कैलकुलेशन में, नॉर्मलिटी के फार्मूला में, जिसका नाम था एन फैक्टर। क्या नाम था? एन फैक्टर। तो देखना एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपके इसी चैनल पर एन फैक्टर का अलग से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना, एन फैक्टर का उसमें वीडियो मौजूद है, उसमें लेक्चर आपका एन फैक्टर का मौजूद है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना। लेक्चर नंबर 13 में मैं बता चुका था कि नॉर्मलिटी का क्या फार्मूला है, नॉर्मलिटी में कैसे उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और उसी में एन फैक्टर आपका आया था। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मलिटी पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन एन फैक्टर इसमें आएगा, तो एन फैक्टर का सेपरेट मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना। और आज का जो लेक्चर 14 है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का है, ठीक है। तो ज़रा देखो ध्यान से, ये आपका नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस है। लेकिन ध्यान से पहले देखो, नॉर्मलिटी का बेसिक फार्मूला में क्या बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसका? ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका नॉर्मलिटी का फार्मूला था। फिर मैं बताया था एक चीज़ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। मैं एक रिलेशन बताया था लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है। अब जरा देखो, इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो वहाँ पर लिख सकते हैं इसी एन फैक्टर के फार्मूला को, सॉरी नॉर्मलिटी के फार्मूला को लिख सकते हैं एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होते हैं? एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। तो यही उठाकर यहाँ पर रख दिए। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा? लीटर में होगा। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, मैं बताया था कि नंबर ऑफ मोल और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। तो ये तीन फार्मूला है आपका। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सवाल में देगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऊपर रख देना, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा। और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं दिया, मोल दिया है, तो फिर ये फार्मूला को अप्लाई कर देना, मोल रख देना यहाँ पर और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना। अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना तुमको आता है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पर रख देना और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या तुम डायरेक्ट मोलारिटी निकाल लो, तो वही तो मोलारिटी का ही तो फार्मूला ये है। कोई दिक्कत? तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, एन फैक्टर नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। अगर मोलारिटी सवाल में दे दिया है, मोलारिटी तब पूछ रहा है नॉर्मलिटी, तो मोलारिटी यहाँ पर रख दो और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। अगर ग्राम दिया है तो ये वाला अप्लाई कर देना, मोल दिया है तो ये वाला अप्लाई कर देना, और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिया है तो ये वाला अप्लाई कर देना। अब क्वेश्चन इस सब बातों को समझते हैं हम लोग। अब जरा देखो ध्यान से, समझने वाला बात है यहाँ पर सब। सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से, पूरा उसमें मैं बता चुका हूँ। 13 नंबर लेक्चर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। अब देखो ध्यान से, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? तो सबको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। तो क्या निकालना है आपको? नॉर्मलिटी निकालना है, ठीक है। नॉर्मलिटी निकालना है। बताओ क्या दिया है? 4.9 ग्राम दिया है, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या लगा? तो फार्मूला एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे फार्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो, पहले H2SO4 का एन फैक्टर बताओ। ये एसिड है तो कितना H प्लस दे सकता है? 2। तो H2SO4 का एन फैक्टर 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो ग्राम दिया है 4.9 और मोल निकालने के लिए एन बराबर, मोल बराबर क्या होता है? W/m। तो W कितना दिया है? 4.9 ग्राम और अपॉन m का मतलब मोलर मास
और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है ml में दिया है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? तो ज़रा देखो इसको कटा दो, तो कटाओगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन, और ये कट जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, 49 दूने 98, और ये आपका 2 से और फिर एक 0 आ जाएगा, तो इसको देख लेना 2/20, और इसको कटा दो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 2/20 इंटू 4, कोई दिक्कत? और ये 5 से कट जाएगा, 5 का 20, मतलब 2/5 कितना आ गया 2/5, और यहाँ पर स्मॉल एन सॉरी कैपिटल एन लगा देना। तो सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करोगे तो 2/5, और नॉर्मलिटी तुम निकाल रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल एन लगा देना। जैसे मोलरिटी निकालते थे तो कैपिटल एम लगाते थे, तो नॉर्मलिटी निकालेंगे तो कैपिटल एन लगा देना, तो इतना आपका नॉर्मलिटी आ गया। कैलकुलेशन ज़रा देख लेना आप लोग, ये आपका जिम्मा है कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब ज़रा देखें, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 31.6 ग्राम KMnO4 दिया है, और इसका मोलर मास दे दिया 198 इन 500 ml सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक। चलो क्या निकालना है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। तुम बताओ KMnO4 का n फैक्टर क्या होगा, तो KMnO4 का n फैक्टर मैं बताया हूँ, ये तुम्हारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। n फैक्टर का लेक्चर नंबर 3 में जाकर देख लेना। n फैक्टर का लेक्चर नंबर 3 में मैं इसके बारे में बताया हूँ, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और इसका n फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है, एसिडिक मीडियम में मैं बताया था स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहले ही था KMnO4, जिसको याद करना था। तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर इसका होता है कितना 5, कितना होता है 5, ये सब वहाँ पर जाकर देख लेना 5 होता है। अब देखो नॉर्मलिटी निकालना है, तो n फैक्टर तो 5 हो गया, इंटू नंबर ऑफ मोल होता है फॉर्मूला n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ग्राम अपॉन मोलर मास कितना 100, मोलर मास कितना हो जाएगा 198 दिया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम कितना दिया है 500/1000 ml। इसको तुम अच्छे से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यही फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू लीटर। देखो n फैक्टर कितना होता है इसका 5, और नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होता है W/m, W कितना 31.6 अपॉन मोलर मास दिया हुआ सवाल में यहाँ पर, और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्या बोल रहा है नॉर्मलिटी निकालना है, तो ग्राम दिया है, जब भी ग्राम देगा तो मोल वाला लगा देना फार्मूला। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बेस है और 2 OH रखा हुआ है तो 2 OH दे देगा, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और इसका मोल निकालने के लिए 7.4, और अपॉन इसका मोलर मास, तो मोलर मास कैसे निकालोगे, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 40, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 17, 17 इंटू 2, 17 दूनी 34, 40, और ये कितना हो जाएगा 34। तो बताओ कितना हो जाएगा 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 74, कितना हो जाएगा 74। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 74, और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा, और फिर से ये हो जाएगा आपका कितना, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/10, तो 2/10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 2 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। 2n लगा देना 2n, और n का मतलब क्या होता है नॉर्मल, n का मतलब क्या होता है नॉर्मल। तो या तो 2 नॉर्मल लिख दो, 2 नॉर्मल आंसर लिख दो, और नहीं तो 2
एन लिख दो, 2 नॉर्मल लिख दो और नहीं तो 2 कैपिटल एन लिख दो, बात वही है। कैपिटल एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। घबराना एकदम नहीं है, बहुत बच्चा टाइप सवाल है ये सब चीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉर्मलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसमें भी ग्राम दिया है, तो ग्राम दिया है तो वही नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, ऑक्जेलिक एसिड। सबको पता है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4। मैं बता चुका हूँ एन फैक्टर के कैलकुलेशन में, लेक्चर नंबर 1 में जाकर देखे ना, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। आगे भी दिया है डाईहाइड्रेट। सुनो, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, क्या होता है H2O, और डाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड से 2 H2O लगा हुआ है, 2 H2O लगा हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब H2O, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, डाई का मतलब 2 और हाइड्रेट का मतलब H2O। अब इसका निकालो, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालोगे, इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 दूनी 24 और ऑक्सीजन 16 में 4 से गुना कर दो, प्लस 2 × 1, ये तो ऑक्जेलिक एसिड का हो गया। और H2O का कितना होता है, सबको पता है कि H2O का मोलर मास 18 होता है, 18 दूनी 36। ये पॉइंट है तो मल्टीप्लाई मत कर देना, सबको जोड़ देना है। ये ऐसे तुम गुना मत कर देना, ये गलत हो जाएगा कि तुम ये 2 × 18 से तुम मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, सबको जोड़ना होता है। सबको, ये पॉइंट की तरह दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, सबको तुमको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90, और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 36। मतलब इसका ऑक्जेलिक एसिड का 90 आ जाएगा। देखो इसको तुम इतना जोड़ो, 16 चौका 64 और ये 2 और ये 24, ठीक है। 4 2 6, 4 10, 0 हाथ में 1, 6, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा इतना 90, और ये 36 जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद से कितना आ जाएगा, 6 और ये 126 आ जाएगा। कितना, 126, ठीक है। तो मोलर मास 126 आ गया। अब जरा देखो, निकालना है नॉर्मलिटी, तो एन फैक्टर निकालो इसका। ऑक्जेलिक एसिड में कितना H है, 2, तो ये 2 H दे देगा, तो इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ऑक्जेलिक एसिड ही देगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड ही देगा 2H। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर H2O नहीं देगा, नहीं, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड देगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड को जब तुम पानी में घोलोगे तो एसिड का काम ये होता है कि पानी में जाने के बाद से H+ देता है। पानी में जाने के बाद से एसिड क्या करता है, H+ देता है। तो जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड को इस पानी में घोल देंगे तो ये H+ देगा। और कितना H+ देगा, 2। देखो यहाँ पर 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटू नंबर ऑफ मोल 6.3 और मोलर मास से डिवाइड कर दो 126 से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन ml में दिया है, तुम डिवाइड कर दो 1000 से, तो आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। ये सब सवाल बहुत आसान सवाल है, ये सब आपको खुद से करना होगा, ठीक है। बार बार इसको ज़रा देखते रहिएगा आप लोग। अब जरा देखो ये 2 क्वेश्चंस खुद से आप ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। देखो हिम्मत मत हारो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखो, 6.3 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ग्राम देगा तो एन फैक्टर, मतलब ग्राम देता है तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना H है, एक नाइट्रिक एसिड है, तो एसिड में जो H होता है वही एन फैक्टर हो जाएगा। ये सब मैं आपको करा दिया हूँ। तो 1, एक H है, ये आपको एक H दे देगा 1, और नंबर ऑफ मोल तो 6.3 ग्राम, और अपॉन HNO3 का तुम निकाल लो मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, 16 3 48 और ये 15, कितना हो जाएगा 8 5 13, ये भी 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, कोई दिक्कत। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में दे ही दिया है 1, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। बच्चा टाइप सवाल है, ठीक है। 0.1 N आंसर आएगा, 0.1 N, सॉल्व कर लेना। आगे देखो, नॉर्मलिटी निकालना है, एन फैक्टर लगा दो।
NaOH का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें बेस है। अब बेस में एन फैक्टर क्या होता है, जितना OH होता है, तो एक OH है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालो 40, और इसका मोलर मास भी कितना होता है 40। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सीसी में दिया है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा 1/1/2, कितना आ जाएगा 2n आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व कर लो, नोट कर लो इसको। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, खुद से ट्राई करें आप, पॉज ले लें और उसके बाद से देखो ट्राई करें इसको, पॉज कर लो और ट्राई करो। देखो ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही तो कर सकते हैं, दूरियां हैं बीच में, तो क्या करेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं, भरोसा तो करना ही पड़ेगा आप लोगों पर। देखो ध्यान से, 2 मोल के MnO4 दिया है, पोटेशियम पर मैग्नेट is dissolved in 10 लीटर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अगर ग्राम दिया रहता तब भी यही लगाते फॉर्मूला, मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते W/m, और अगर मोल दिया है तो बस खटाक से रख दो। ये बताओ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जाके देखना लेक्चर नंबर 3 में, एन फैक्टर का लेक्चर नंबर 3 में प्ले लिस्ट में मौजूद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर में बताया हूँ। और KMnO4 किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम, और KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर होता है 5, कितना होता है 5, तो 5 रख दो, इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना 2, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में दिया है 10, तो कट गया, कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 1 नॉर्मल आंसर आ गया, 1n आ गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये वाला क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि 10 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट है, ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका सॉल्ट है। और सॉल्ट का एन फैक्टर में बताया हूँ, Na+1 CO3-2, ब्रेक कर दो, और कितना Na है 2। टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन जो होगा वही एन फैक्टर होता है। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज ऑन केटायन कितना है, चाहे एनायन देख लो, केटायन पर कितना है +1, लेकिन कितना केटायन है 2, तो 2 हो जाएगा, एन फैक्टर 2। अब निकालो नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, 3 फार्मूला मैं बताया था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बोलो चाहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो, बात क्या है, सेम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक है, बताओ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो चाहे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो चाहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो, बात क्या है, सेम है। कितना दिया है 10, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, लेकिन कितना दिया है 1 मीटर क्यूब दिया है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, ये याद रखना फार्मूला। तो अब बता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर होता है, मतलब 1/100, 0.01 n आंसर आ गया। तो जब भी सवाल में ग्राम इक्विवेलेंट्स देगा, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो नॉर्मलिटी का पहला फॉर्मूला लगाना, नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या अगर मोल देगा तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाना एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ग्राम देगा तो लगाना नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस आंसर एकदम देखना, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं बता दिया हूँ एन फैक्टर के कैलकुलेशन में लेक्चर नंबर 3 जाके देख लो प्लेलिस्ट,
में देख लो, प्ले लिस्ट में देख लो यूट्यूब पर, एन फैक्टर का कैलकुलेशन लेक्चर नंबर 3 प्ले लिस्ट में जाकर देखो, अभी खोलो और उसमें जाकर देखना पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं उसमें एन फैक्टर उसका बताया हूँ। और कितना मैं बताया हूँ उसके एन फैक्टर 6, कितना बताया हूँ 6, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, बेसिक और न्यूट्रल में नहीं करता है। और एसिडिक मीडियम में कितना होता है उसका एन फैक्टर 6 होता है। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, देखो एसिडिक सॉल्यूशन बोल दिया है, एसिडिक सॉल्यूशन बोल दिया है। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और एक और होता है फॉर्मूला नॉर्मलिटी का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस यही 2 फार्मूला याद रखना नॉर्मलिटी के लिए। अगर सवाल में ग्राम इक्विवेलेंट्स दे दे या उसी को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलते हैं तो ये लगा देना, और अगर सवाल में मोल दे दे या ग्राम दे दे तो ये लगा देना, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, सवाल में ग्राम भी नहीं दिया है, सवाल में क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है। तो मॉलिक्यूल्स से तुम मोल निकाल सकते हो, n/Na, ये सबको पता है। n कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻22, और Na क्या होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो कट के कितना हो जाएगा 1/10। तो बता मोल तो निकल गए, ये पार्टिकल्स का मैंने मोल निकाल लिया 1/10। और सबको पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कितना 6 और नंबर ऑफ मोल कितना 1/10, और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया है 1, तो कितना गया 6/10, मतलब 3/5 n आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। इस सवाल को तुम कैसे सॉल्व करोगे, कैसे नॉर्मलिटी निकालोगे। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10% W बाई वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अच्छा एक बार बताइए, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो मोलरिटी में मैं बहुत बताया हूँ, मोलरिटी में हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराया था, इस पर मोलरिटी में जाकर देख लेना। और सबको पता है कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। अरे बच्चों, अगर तुम एन फैक्टर छोड़ दो, अगर तुम मोलरिटी निकाल लोगे, नॉर्मलिटी छोड़ दो, नॉर्मलिटी अगर तुम मोलरिटी निकाल लेते हो तो उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मलिटी नहीं निकल जाएगा। तो जब भी नॉर्मलिटी के सवाल में तुमको कुछ ना समझ में आए तो तुम उसका मोलरिटी निकाल लो, और जैसे ही तुम मोलरिटी निकाल लोगे तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो एकदम आँख बंद करके मैं इस सवाल में मोलरिटी निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ, मोलरिटी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तुम लोग इस 10% वेट बाई वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट का मीनिंग लिखो। सबको पता है इसका मीनिंग क्या हो गया, 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें 10 ग्राम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सबको पता है, ये मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो निकालो मोलारिटी। मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखना है, लीटर में। क्या सॉल्यूट तो यही है जी, तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 40, 12, 16 यही 48, और ये हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, तो 100 से डिवाइड कर दो तो मोल आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा 1/10, और ये कट जाएगा कितना, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/10, तो कट के कितना आ गया 1, तो ये मोलारिटी आ गया। कितना आ गया 1 मोलारिटी। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर निकालो, इसका एन फैक्टर, क्योंकि ये सॉल्ट है इसको ब्रेक करो, Ca+2 और कार्बोनेट -2। टोटल चार्ज ऑन केटाइन देख लो, चाहे एनायन, तो केटाइन पर टोटल चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर इसका 2 आ गया। तो 2 और इनटू मोलारिटी कितना गया है, मोलारिटी 1, तो इसका कितना आ गया नॉर्मलिटी
2n आंसर आ गया। तो जब भी तुमको कुछ ना समझ में आए तो तुम उस सवाल को मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो, उसका मोलरिटी निकाल दो। और जैसे ही मोलरिटी निकाल लोगे तो n फैक्टर से उस आंसर में मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। अब जरा देखो अगला सवाल, इसमें भी परसेंटेज यूनिट दिया है, परसेंटेज W/W। तो क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालना है। अगर तुमको कुछ ना समझ में आए, क्योंकि परसेंटेज यूनिट तुम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हो, मोलरिटी में मैं डिस्कस कर दिया हूँ, तुम पढ़ भी लिए हो मोलरिटी वाले में, तो मोलरिटी तुम निकाल लो। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? n फैक्टर इंटू मोलरिटी। अगर मोलरिटी तुम निकाल लेते हो तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मलिटी नहीं आ जाएगा जी। तो देखो ध्यान से, इसका पहले मीनिंग लिखो। 10% W/W NaOH, 10% W/W NaOH का मीनिंग क्या हुआ? सबको पता है क्या हो जाएगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन और इसमें क्या हो जाएगा? 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, जो कि ये क्या है? सॉल्यूट है। क्या है जी? सॉल्यूट। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। चलो सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हो, ग्राम दिया है 10 अपॉन NaOH का मोलर मास 40, इसका मोल निकाल दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, सॉल्यूशन का मास दिया है। तो क्या इसके मास को तुम डेंसिटी के हेल्प से, डेंसिटी के हेल्प से, चलो यहाँ पर तुम 1.2 ग्राम पर ml कर लो। डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी के हेल्प से क्या तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो जी? बिल्कुल निकल जाएगा। तो निकालो। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 और मास कितना दिया है? 100 अपॉन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 1.2। कोई दिक्कत? मास दिया यहाँ पर 100 ग्राम, रख दिया गया। अच्छा ये किस में आ जाएगा? वॉल्यूम ml में आ जाएगा, चाहे cc में, क्योंकि देखो डेंसिटी ml में है तो वॉल्यूम भी किस में आ जाएगा? ml में। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा, देखो 1.2, ये हो जाएगा 100 अपॉन 1 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 12 ml। और सबको पता है कि मोलरिटी निकालने के लिए लीटर रखना पड़ता है, तो तुम क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो तो 1/12 लीटर हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत? अब ज़रा देखो, इसको मैं ऊपर मिटाता हूँ। हम लोगों को तो निकालना है नॉर्मलिटी, लेकिन ठीक है तुम मोलरिटी निकाल लो, अच्छा बात है। मोलरिटी निकल गया, कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 1/4 और नीचे 1/12, तो 1/4 और ऊपर 12 और 4 तिहाई 12, 3m आंसर आ गया मोलरिटी। लेकिन हम लोग को मोलरिटी नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर, NaOH दिया है, इसका n फैक्टर 1 और मोलरिटी कितना है जी? 3। तो कितना आ जाएगा? 3n आंसर आ जाएगा। जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी का भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू मोलरिटी होता है। कोई दिक्कत? इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। नॉर्मलिटी निकालना है, KMnO4 दिया है, एसिडिक मीडियम है, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है? 5, निकाल लेना। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 20% W बाई वॉल्यूम। मोलरिटी पहले निकाल लेना और निकालने के बाद से n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, नॉर्मलिटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड दिया है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और याद करो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लेक्चर नंबर 3 n फैक्टर का बताया हूँ कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और दोनों के केस में n फैक्टर 2 होता है। अच्छा बात है। तो n फैक्टर से कितना हो जाएगा? 2। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। अब देखो उस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। उसको बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो वो बात दरअसल ये है, अगर मैं कहूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसी कार का, कार नहीं, गड़बड़ हो जाएगा
किसी चीज़ का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग लोग यही बताता है कि 1 सेकेंड में 20 मीटर चलेगी, 1 सेकेंड में 20 मीटर, इसका मीनिंग हो गया। वैसे ही मैं अगर डेंसिटी दे दूँ, डेंसिटी कितना, डेंसिटी में 2 ग्राम पर ml दे दूँ, 2 ग्राम पर ml डेंसिटी, इसका मीनिंग बताओ। तो इसका मीनिंग ये बोलेंगे कि 1 ml में 2 ग्राम, 1 ml सॉल्यूशन में कितना 2 ग्राम। जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड तुम लिखे हो तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 20 मीटर, वैसे यहाँ पर नीचे ml है तो 1 ml सॉल्यूशन ले लो और उसमें 2 ग्राम हो जाएगा। ये मीनिंग हो जाएगा डेंसिटी का, ठीक है। तो ज़रा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ प्योर HCl, प्योर HCl का निकालना है नॉर्मलिटी सॉल्यूशन। इफ इट्स डेंसिटी इज, इसमें सिर्फ डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ HCl कितना दिया है 3.65 ग्राम पर सीसी, सिर्फ डेंसिटी दिया है, सिर्फ डेंसिटी। अब निकालिए नॉर्मलिटी, हिम्मत है तो निकालो नॉर्मलिटी, सिर्फ डेंसिटी दिया है। तो देखो क्वेश्चन, अल्लाह सिर्फ डेंसिटी दिया है सर, ना मोल दिया है, ना कुछ दिया है, ना ग्राम दिया है, तो हाथ रख के मत बैठना, जरा इसका मीनिंग लिखो, डेंसिटी का मीनिंग क्या हो गया। नीचे सीसी है, 1 सीसी बोलो चाहे 1 ml सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी किसका है जी, सॉल्यूशन का डेंसिटी है। देखो डेंसिटी सॉल्यूशन का ही डेंसिटी है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है। तो 1 सीसी सॉल्यूशन में 3.65 ग्राम HCl है, 3.65 ग्राम HCl है, ठीक है। बस देखते ही मीनिंग निकल गया। तो अगर, और HCl क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूट, क्योंकि यही घुला हुआ है, सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब बताओ नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ग्राम देता है तो क्या लगाते हैं, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब बताओ HCl का n फैक्टर कितना है 1, क्योंकि एसिड है एक ही H देगा, और नंबर ऑफ मोल तो ग्राम दिया है तो 6.65, और HCl का मोलर मास से डिवाइड करना होगा तो HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 हो जाएगा, 36.5, ठीक है जी, कोई दिक्कत। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सीसी में दिया है तो 1 में तुम 1000 से डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करना, यही तुम्हारा नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो 6.65 अपॉन 36.5, ठीक है, और अपॉन 1/1000, इसको अच्छे से सॉल्व करना, ये नॉर्मलिटी आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और सवाल तुमसे पूछ, तो ज़रा देखो ध्यान से, वो सवाल क्या है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, इतना तुमसे बोलेगा सिर्फ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो मोलारिटी निकालो, कुछ नहीं दिया है। तो सुनो, जब भी ऐसे सवाल देगा जिसमें कुछ नहीं देगा, तो प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, वो होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम कितना पर ml, इस बात को याद रखना। जब भी वाटर की बात है, प्योर वाटर, तो तुम समझ जाना कि उसका डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर ml, याद रखना है हमेशा 1 ग्राम पर ml। इसके अलावा अगर कोई दे देगा तो उसमें डेंसिटी लिखेगा, जैसे HCl वाला मैं क्वेश्चन कराया उसमें डेंसिटी दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं दे सकता है। अगर प्योर वाटर बोले तो डेंसिटी तुम 1 ग्राम पर ml याद रख लेना, दिमाग में लेके आना कि 1 ग्राम पर ml होगा, और अगर दे दिया है तो अच्छा बात है। इसका मीनिंग लिखो, तो 1 ml ऐसे लिखना, 1 ml सॉल्यूशन है, 1 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, प्योर वाटर H2O ही हो जाएगा, सॉल्यूशन का वो तो H2O ही है, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालो, 1 ग्राम दिया है, अब मोल निकालने के लिए 18 से डिवाइड कर दो मोलर मास, अपन वॉल्यूम 1 ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 1 ml को तुम 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/18 इंटू ऊपर हो जाएगा 1000/1, तो 1000 में तुम 18 से डिवाइड करोगे तो 55.5 मोलर आंसर आ जाएगा, 55.5। कुछ नहीं करना है, डेंसिटी का मीनिंग लिखो, 1 ml ले लो सॉल्यूशन में, 1 ग्राम H2O और 1/18 इस H2O का मोल निकाल लो, क्योंकि मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 1/18 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1/1000,
क्योंकि लीटर में रखना पड़ता है। इसको सॉल्व करना 55.5 आ जाएगा। ये H2O का मोलरिटी, इसको नोट कर लो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी। मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है जी। अगर कहीं लिख दे, पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल अगर कहीं लिख दे 2n एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो इसका तुम क्या मीनिंग लगाओगे? तो सबसे पहले तुम बताना कि सर ये तो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड होता है वो सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट। तो पहले बताओ नॉर्मलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है। मैं बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको देखते ही क्या बोलोगे? 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, या सिर्फ इक्विवेलेंट्स ही बोल सकते हो। 2 ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या 2 इक्विवेलेंट्स बोलो, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेगा सर ये 2 इक्विवेलेंट्स हमको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ग्राम में बताइए। तो सबको पता है कि इक्विवेलेंट्स बराबर n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, में बता चुका हूँ, नंबर ऑफ मोल। तो इक्विवेलेंट कितना दिया है? 2, और n फैक्टर कितना हो जाएगा NaOH का? 1। तो यहाँ से मोल नहीं निकाल लोगे, यहाँ से मोल निकल जाएगा, मोल। तो मोल बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। तो अब इसी इक्विवेलेंट को मैं कन्वर्ट कर दिया किसमें? मोल में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, चाहे 2 मोल बोल दो। क्या बोल दो? 2 मोल NaOH, ठीक है। ऐसे सर मोल नहीं समझ में आता है, मोल थोड़ा सा ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो सबको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? W/m। मोल कितना दिया है? 2, और मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का? 40। ये सब चीज़ तुमको आना चाहिए। W बराबर कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। कितना? 80 ग्राम। अब इस 2 मोल को मैं 80 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 80 ग्राम ऑफ NaOH। तो मीनिंग तो सुनो, मीनिंग क्या है? नॉर्मलिटी जैसे ही देखोगे तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेना, और 2 देखते ही बोल देना 2 इक्विवेलेंट्स। क्या बोल देना? 2 इक्विवेलेंट्स। ये आपका बेसिक मीनिंग हो गया ये। और नीचे ये सब तो हम लोग मैथमेटिक्स लगाकर फार्मूला के हेल्प से ये चीज़ हम लोग कन्वर्ट कर लिए। इक्विवेलेंट्स को मोल में कन्वर्ट कर दिए हैं और मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए हैं। लेकिन नॉर्मलिटी का मीनिंग में आपका यही सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसमें मैं एक सवाल कराता हूँ, ठीक है। सवाल ये है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 500 ml सॉल्यूशन है और 2n 500 ml सॉल्यूशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है जी? एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें 2n ऑफ H2SO4 ले लो, ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4। मतलब नॉर्मलिटी दे दिया है सवाल में, अब कह रहा है कि वेट निकालिए। सिंपल मीनिंग लगा दो। क्या लगा दो? मीनिंग। सबसे पहले देखो, इसको 2 तरीके से मैं तुमको बताऊंगा, 2 तरीके से। मेथड नंबर 1, एक तो अपना लॉजिक लगाओ, इसको देखते ही मीनिंग बताओ क्या बोलोगे। तो सर इसका मीनिंग ये हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन, में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। वेरी गुड। अच्छा सर यहाँ पर देखिए ना, टोटल जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 500 ml दिया है। तो आप इस 1 लीटर को कन्वर्ट कर दीजिए 1000 ml सॉल्यूशन। इतना भी हम लोग सर बेवकूफ़ नहीं है, बहुत आजकल हम लोग तेज़ हो गए हैं, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 इक्विवेलेंट H2SO4, चाहे 1000 ml बोल दो। तो अब निकाल लो 1 ml में कितना हो जाएगा? 2/1000। कोई दिक्कत? H2SO4 अभी छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। हो गया। कितना में निकालना है? कितना में? 500 ml में वेट निकालना है।
500 ml सॉल्यूशन में वेट निकालना है, तो 1 ml में निकल चुका है, तो 500 ml में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2/1000 इंटू 500 ml। अच्छा देखो ये भी 1000 ml था, तो नीचे भी यहाँ पर ml आया होगा, तो ml से ml कैंसिल, और यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आएगा। ये कट जाएगा कितना 2 से, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा जी 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। लेकिन हम लोगों को तो वेट निकालना है, तो कोई बात नहीं, सबको पता है कि इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, n फैक्टर बराबर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल सबको पता है। तो इक्विवेलेंट कितना दिया है 1, और H2SO4 का n फैक्टर कितना 2, तो मोल निकाल लो, पहले मोल निकाल लो, पहले मोल निकालो, तो मोल निकल गया, मोल, ये मोल हो गया, मोल बराबर कितना हो जाएगा 1/2, मोल कितना हो जाएगा 1/2। जैसे ही मोल निकल जाएगा तो ये पता नहीं है W/m लगा दो, मोलर मास कितना है H2SO4 का 98, तो W बराबर कितना हो जाएगा 98/2 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना हो जाएगा 49 ग्राम। तो जब भी इस टाइप का सवाल देगा और वेट पूछेगा तो पहले मीनिंग लिखना, उसमें इक्विवेलेंट आएगा, उस इक्विवेलेंट को तुम कन्वर्ट करना मोल में, जैसे यहाँ पर मोल में मैं निकाल चुका हूँ, और जैसे मोल में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर वहाँ से W नहीं निकल जाएगा। ये तो हो जाएगा हम लोग का लॉजिक के मुताबिक, लेकिन तुम बाई फार्मूला भी बना सकते हो इस सवाल को, बाई फार्मूला। सवाल में क्या दिया है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला लिख दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लीटर में। चलो नॉर्मलिटी कितना दिया है 2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को तुम क्या लिख सकते हो n फैक्टर इनटू मोल, क्योंकि हम लोग को वेट चाहिए, ठीक है। चलो अब बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, इसको तुम देखकर n फैक्टर निकाल ही सकते हो, कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू मोल, 2 इंटू मोल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है लीटर में, तो 500 ml को तुम बदल दो किस में लीटर में, तो ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू मोल, तो 2 से 2 कैंसिल, मोल कितना आ गया 1/2। जब मोल आ गया तो W/m नहीं लगा दोगे जी, और इसका 98, तो W कितना आ जाएगा, W बराबर 49 ग्राम। तो जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आप क्या करना, मोल निकाल लेना, और फिर मोल निकालने के बाद से तुम वेट निकाल लेना। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। नॉर्मलिटी देगा तो वेट कैसे निकालेंगे, ये आपका प्रोसेस हो गया। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है, इसको नोट कर। अब जरा देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के बेसिस पर टाइप्स, ठीक है। इधर हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इधर हो गया नेम ऑफ सॉल्यूशन, और इधर हो गया इसका नॉर्मलिटी, ठीक है। सबसे पहला टाइप है नॉर्मल सॉल्यूशन, जिसका सिंबल क्या बोल देंगे n, और इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 1n हो जाएगा, 1n। तो जब भी कैपिटल N लिख दोगे तो इसका नाम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है जी, नॉर्मल सॉल्यूशन। सवाल में जब भी नॉर्मल सॉल्यूशन बोल देगा तुम खटाक से बात समझ लेना कि उसका नॉर्मलिटी 1 है। इसी तरीके से देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, जैसे ही देसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेगा तुम समझ जाना 1/10 नॉर्मलिटी है, 1/10। उसके बाद से सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन जैसे ही बोलेगा तो 1/100n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मिली
मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा 1/1000 n। ठीक है, इसमें एक और चीज़ छूट गया है, ऐड कर लेना, वो ये है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। और सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का कितना होता है 1/2n। तो ये सब याद रखना, जैसे सेमी नॉर्मल बोलेगा तो 1/2n हो जाएगा, और जैसे डेसी नॉर्मल बोलेगा तो 1/10n हो जाएगा, जैसे सेंटी नॉर्मल बोलेगा तो 1/100n हो जाएगा। इसको अच्छा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते ही समझ में आ गया 1/2n। एक और सवाल देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका n फैक्टर 6 होता है एसिडिक मीडियम में। कैलकुलेट द वेट ऑफ K2Cr2O7 प्रेजेंट इन 20 ml सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं बोला है, तो ये बात तुम मान के चलना कि एसिडिक में ही काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है एसिडिक मीडियम में, और ऐसे भी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही पार्टिसिपेट करता है, 6 होता है एन फैक्टर। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है, तो इसको तुम अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये खुद से सॉल्व कर लेना खुद से। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। ज़रा देखो ध्यान से, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। चलो हम फार्मूला से ही बता देते हैं। हालांकि देखो ये ऐसे लिखेंगे 200 ml सॉल्यूशन, और सेमी नॉर्मल का मतलब 1/2n कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इस तरह का सवाल तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले, मीनिंग वाले में कैसे निकालना है वेट। तो तुम लॉजिक के साथ भी निकाल सकते हो और फार्मूला से भी निकाल सकते हो। चलो फार्मूला से मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। बताओ कितना दिया है नॉर्मलिटी 1/2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और हमको तो निकालना है वेट, तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को तुम लिख सकते हो n फैक्टर इंटू मोल, और इसका n फैक्टर देखो कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू मोल। और वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, ये 200 ml दिया है, तो 2 इंटू मोल, 200 ml को 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10, ठीक है 1/5। तो ये 1/2 इंटू 1/5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू मोल। तो ये हो जाएगा मोल बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 5 10 10 दूनी 20, 1/20 मोल हो जाएगा। और W/m लगा दो, क्योंकि वेट निकालना है। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100, 1/20, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/20 इंटू 100, और कितना हो जाएगा 5, तो 5 ग्राम आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो तुम फार्मूले से भी बना सकते हो और लॉजिक के साथ भी तुम बना सकते हो। इसके मीनिंग लिख देना, क्या मीनिंग लिखोगे जी, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/2 इक्विवेलेंट्स है, तो ऐसे करते करते तुम निकाल लेना, बहुत आसान है। तो ये रहा तुम्हारा नॉर्मलिटी, ठीक है। तो मैं पूरा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिया हूँ, नॉर्मलिटी का थ्योरी भी हो गया है। तो ये लेक्चर नंबर आपका 14 था, इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है, इस बात को ज़रा नोट में लिख लेना। यहाँ पे आपका नॉर्मलिटी तो ख़त्म हो गया, नोट में वो बात क्या है ज़रा देखो ध्यान से, बहुत आगे काम करने वाला चीज़ है। इफ़ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तुम जानते हो कि मोलारिटी को हम जब कन्वर्ट करेंगे मोलालिटी में, वो पहले ही की बात है लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं, वहाँ पर मैं नहीं बताया हूँ पिछले वाले लेक्चर में। जब भी मोलारिटी को कन्वर्ट करोगे मोलालिटी में, तो बीच में क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी को कन्वर्ट करना है मोलालिटी में तो डेंसिटी चाहिए होता है। लेकिन अगर सवाल में डेंसिटी नहीं दिया है, सवाल में डेंसिटी नहीं दिया है और सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट, तो तुम डायरेक्ट मोलारिटी बराबर तुम लिख सकते हो मोलालिटी। क्या लिख सकते हो, मोलारिटी बराबर मोलालिटी। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड डेंसिटी इज नॉट गिवन, डेंसिटी
इज नॉट गिवन, डेंसिटी इज नॉट गिवन। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट बोल दो, अच्छा है ऐसे बोल दो कि डेंसिटी इज नॉट गिवन। पहली बात याद रखो, सुनो, मोलारिटी को कन्वर्ट करने के लिए मोलारिटी में डेंसिटी चाहिए हर हाल में, और अगर सवाल में डेंसिटी नहीं दिया है तो तुम मान लेना कि मोलारिटी बराबर मोलालिटी। लेकिन जब डेंसिटी नहीं देगा तो तुम समझ जाना कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। वो सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है। सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। तो मैं अब इसको बताना चाहता हूं कि देखो, जब भी सॉल्यूशन सवाल में डाइल्यूट बोल देगा, सॉल्यूशन क्या बोल देगा? डाइल्यूट, और डेंसिटी नहीं दिया है, डेंसिटी नहीं दिया है, तो तुम मान लेना मोलारिटी बराबर मोलालिटी। ठीक है? या तुम ऐसे देख लो कि अगर सॉल्यूशन सिर्फ डाइल्यूट बोला है तो डेंसिटी के चक्कर छोड़ देना, तुम मोलारिटी बराबर मोलालिटी लिख देना। ठीक है? तो मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन डाइल्यूट बोल देगा, सॉल्यूशन जैसे ही डाइल्यूट बोल देगा तो तुम मोलारिटी बराबर मोलालिटी मान लेना। और इसी को हम यहाँ पर लिख दिए डेंसिटी इज नॉट गिवन, मतलब इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं देता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना तो डेंसिटी नहीं देता है, तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ डेंसिटी नॉट गिवन, या सॉल्यूशन सिर्फ बोल दे डाइल्यूट है तो तुमको मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मोलारिटी को और मोलालिटी को बराबर मान लेना। जो मोलारिटी होगा वही मोलालिटी होगा। ये आगे बहुत न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, तुमको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। मैं बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबको डिस्कस कर दिया हूँ, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस में कर दिया हूँ। ठीक है? अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।